अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। प्यारे दिल्ली वासियों, मैं शीला दीक्षित बोल रही हूँ। भाइयों बहनों, डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में दिल्ली को एक ऐसी सरकार दें जिस सरकार पर खाली दिल्ली वासियों को ही नहीं अपितु पूरे देश को गर्व हो। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोलने में क्या जा रहा है उनका। दिल्ली को 15 साल के कांग्रेस के कुशासन से कैसे मुक्त करेंगे, उसकी सारी झलक इसके अंदर मिलती है। ऐसा कौन सा जादू है, कहीं से ले आएंगे जादू की खड़ी। जो हमने कहा है वो 100% सही है, वो जो कह रहे हैं सब झूठ है। ये अधिकार हम लोगों को जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि किसके घोषणा पत्र के ऊपर कितना विश्वास जनता करेगी। नमस्कार, बड़ी खबर में आज दिल्ली के चुनावी घोषणा पत्र। दिल्ली के चुनावी घमासान के लिए कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बाद आज बीजेपी ने अपना वायदा सूची जारी कर दी है। चुनाव जीतने पर बीजेपी बिजली के बिल में 30% की कटौती करेगी। सत्ता हासिल करने के 30 दिन के अंदर वे सब्जियों के दाम घटा देगी। 12 सब्सिडाइज एलपीजी सिलेंडर्स वे हर घर को देगी और हर जिले में ट्रॉमा सेंटर खोले जाएंगे और 25 जरूरी दवाइयां वो मुफ्त में हर शख्स को पैदाइश से दी जाएगी। इससे पहले आप पार्टी ने बिजली के बिल में 50% कटौती की बात कही थी। सत्ता में आने पर 700 लीटर रोज मुफ्त में पानी के अलावा स्वराज कानून, मोहल्ला सभा का वादा किया था। कांग्रेस 150 नए सरकारी स्कूल, इवनिंग कॉलेजेस में अधिक सीटें, घरेलू उपभोक्ता के लिए सब्सिडी 30 किलोलीटर जो पानी के लिए से 40 किलोलीटर हर महीने करेगी। दिल्ली के लिए राज्य के दर्जे के अलावा सेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर के लिए भी आगे बढ़ेगी। तो एक तरफ लुभावने वायदे हैं, दूसरी तरफ वादों पर गंभीरता है। 3 बार से सत्ता में रही कांग्रेस, 15 साल से राज्य कर रही कांग्रेस को कितने बरस लगेंगे दिल्ली को राज्य का दर्जा दिलाने में, या फिर ये एक सुनहरा सपना भर है। बीजेपी और आप भी इस वायदे के साथ कतार में हैं। कांग्रेस, आप और बीजेपी तीनों पर वोट बैंक पॉलिटिक्स के सवाल भी उठे। आपको तो चुनाव आयोग का नोटिस भी गया है, वो जवाब देंगे। तो आज बड़ी खबर में समझते हैं इन चुनावी घोषणा पत्रों को। हमारे साथ खास मेहमान आज मौजूद हैं। आलोक शर्मा, प्रवक्ता दिल्ली कांग्रेस, विजेंद्र गुप्ता, नेता हैं बीजेपी के, शीला दीक्षित को चुनौती दे रहे हैं सीधे। आतिशी मार्लेना, सदस्य आप पार्टी, और इन्होंने जो ये मैनिफेस्टो है, संकल्प पत्र है जो आम आदमी पार्टी का, उसको बनाने में अहम भूमिका निभाई है। और मनोज मिश्रा हैं, मेट्रो एडिटर हैं जनसत्ता के, हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बीजेपी के विजेंद्र जी, आप ही के पास आऊंगी। महंगाई, पानी, यही आम आजकल चीजें हैं जो आम आदमी के जहन में और खासतौर से दिल्ली की जनता के जहन में छाया रहता है। सब्जियों के दाम आप लोग कह रहे हैं 30% कम कर देंगे, कैसे कम करेंगे ये मैं जानना चाह रही हूँ। निधि 30% नहीं, सब्जियों के दाम कम करेंगे। 30 दिन के अंदर सब्जियों के दाम आप कम कर देंगे। 30 दिन जी, 30 दिन में कैसे करेंगे कम? बिल्कुल बिल्कुल। उसका कारण ये है कि ऐसा नहीं है कि इन सब चीजों की शॉर्टेज है या देश में ये उपलब्ध नहीं है। अगर सरकार के अंदर इच्छा शक्ति हो तो वो निश्चित रूप से इस काम को बहुत आसानी से हल कर सकती है। और हम सरकार में आने के बाद सबसे पहला काम ये करेंगे कि सब्जियों की कीमत को नीचे लाएंगे और आम आदमी की खरीद की उसकी पहुंच तक वो सब्जियां होंगी, ऐसा हम विश्वास दिलाते हैं। ठीक है, आम आदमी पार्टी की आतिशी यहाँ पर है, आलोक आप यहाँ पर कांग्रेस से मौजूद हैं। क्या ये आपको फैक्टर स्ट्राइक नहीं करा जो बीजेपी का खास रहा, क्योंकि जो आम आदमी है उसके लिए जो महंगाई, सब्जियां जो इतनी महंगी हैं वो बहुत अहम था, और ये कह रहे हैं ये तो कम कर देंगे, इसमें कोई मुश्किल नहीं होगी इन्हें। आलोक जी। देखिए निधि, जहां तक बात विजेंद्र भाई ने अभी जो हमें कही कि ये लोग 30 दिन के अंदर सब्जियों के दाम कर देंगे, कम कर देंगे, मैं समझता हूं देखिए सब्जी का प्रोडक्शन मैक्सिमम जो है वो बाहर से होता है। हरियाणा है, पंजाब है, जो नेबरिंग स्टेट्स हैं, उत्तर प्रदेश है, वहां से सब्जी मैक्सिमम दिल्ली के अंदर आती है। बिना कोई टैक्स कम किए, बिना किसी तरह के कर को कम किए, बिना डिमांड को कम किए, मैं नहीं समझता किस तरह से करेंगे। एक ही रास्ता मुझे नजर आता है। मतलब आपके पास एजेंडा नहीं है। आपके विजेंद्र भाई एक बार मेरी बात सुन लेने दीजिए ना।
हमारे पास कोई ऐसी रस्सी नहीं है कि जिसको हम खींचेंगे और इसके सब्जियों के दाम कम हो जाएंगे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं, भाजपा समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को किस तरह की बात आप कहना चाहते हैं। विजेंद्र जी, आप मेरी बात सुन लीजिए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जमाखोरी जो है उसके ऊपर काफी हद तक भाजपा का नियंत्रण पहले से ही रहा है। कहीं ना कहीं जमाखोरों को आप कहेंगे कि कम कीजिए, माल को रिलीज कीजिए। मुझे तो केवल एकमात्र यही कारण नजर आ रहा है, क्योंकि पिछले 1-1.5 महीने में आपने खुद ही कहा कि प्रोडक्शन भी कम नहीं है, किसी तरह से कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जमाखोरों से सेटिंग है। ठीक है, अब बोलिए विजेंद्र जी, एक अब साफ बोलिए। मैं निधि, मैं कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि इन लोगों के एजेंडे पर है ही नहीं। इनका तो ये कहना है, सिब्बल जी ने जैसा बोला कि चूंकि गरीब अब 2 सब्जियां खाने लगा है इसलिए सब्जियां महंगी होगी। तो इनके मैनिफेस्टो में तो ये है कि लोग पहले सब्जी खाना बंद करें। हमारे मैनिफेस्टो में ये है कि आप 2 की जगह 3 सब्जी खाइए, और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि 30 दिन में हम सब्जियों की कीमत नीचे लाएंगे। क्योंकि ये जो मामला है ये सीधा डिमांड और सप्लाई से जुड़ा हुआ है और ओपन मार्केट है। अगर सप्लाई दिल्ली की मंडियों में भरपूर हो जाए तो सप्लाई इतनी हो जाए कि डिमांड से ज्यादा अगर सप्लाई हो जाए तो सब्जियों की कीमत नीचे आ जाएगी। हम सब जानते हैं कि 1998 में जब बीजेपी की सरकार थी, प्याज के दाम पर गिरी थी। जब आप लोगों की सरकार आई 99 में, आपने सुनिए मेरी बात, आप एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में प्याज को ले आए थे, और 2004 में जब कांग्रेस आई थी तो उसने इसे बाहर कर लिया था। आप क्या इसे, जो सब्जियों के दाम को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत लाकर फिर कंट्रोल करेंगे दामों को, या जिस तरह से कांग्रेस अगर आरोप लगा रही है कि जो जमाखोर हैं उन पर आप लोगों का कब्जा है, किस तरीके से, यही हम समझना चाह रहे हैं। बहुत साधारण मैंने विषय रखा है। डिमांड, देखिए ओपन मार्केट में दाम जो है डिमांड और सप्लाई से डिसाइड होते हैं। अगर सप्लाई में कमी हो रही है तो डिमांड से कम है सप्लाई, तो दाम बढ़ते जाएंगे। सरकार का काम है उसको बैलेंस करना, ब्रेक इवन करना, और इतनी सप्लाई उपलब्ध कराना कि उसकी डिमांड जो है वो दाम उसके कम कर दे। बहुत सिंपल फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला ये है कि डिमांड कैसे, इनका फॉर्मूला है कि सप्लाई नहीं बढ़ाएंगे, हम डिमांड को कम करेंगे। यानी कि जो लोग 2 सब्जियां खाना शुरू कर दिया है उनको सावधान कर रहे हैं कि आप सब्जियां खानी कम करिए। हमारा कहना है कि आप 2 की जगह 3 सब्जी खाइए, हम आपको कम कीमत पर उपलब्ध कराएंगे। अगर प्याज का प्रोडक्शन महाराष्ट्र में, कर्नाटक में कम है तो उसमें भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई कम नहीं कर सकता। सब्जी में कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, कोई ऐसी प्रोडक्शन नहीं है जिसके लिए कोई नए कानून और नियम बनाए जाए। सब्जी तो बहुत साधारण रूप से पैदा की जा सकती है, लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति तो हो, या तो सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है, सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है।